देखो अपना पॉइंट चल रहा था राजस्थान की पशु संपदा, पशु संपदा जिसमें हमने गाय पढ़ ली, भैंस पढ़ ली, भेड़ चल रही थी, भेड़ कितनी पढ़ ली थी, ट्रिक बताई थी, मामा बाग में सोना चोखे पूजे। तो नंबर 3 पे लेते हैं बांगड़ी, बागड़ी। तो इधर ध्यान दो, बागड़ी जो भेड़ की नस्ल है उसका ध्यान रखना कि 75% रंग काला होता है। 75% रंग क्या होता है, और इससे हमें काली ऊन ही मिलती है अधिकतर। क्या मिलती है, काली ऊन। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो क्षेत्र ध्यान रखना कि कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। अन्य भेड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा जो काला रंग मिलता है वो हमें किस में मिलता है, बागड़ी नस्ल में। इसके बाद में लेते हैं हम मगरा, बकरा नहीं मगरा, भेड़ की नस्ल है भैया, भेड़ पट रहे हैं ना, भेड़। तीसरा पॉइंट भेड़, मगरा इसी को बोलते हैं उपनाम में चोकला, या इसी को बोल देते हैं हम बीकानेरी चोकला, क्योंकि बीकानेर में मिलती है, ऐसा कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं अन्य नामों में, चोकला या बीकानेरी चोकला बोल सकते हैं। सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है ये, सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध। सबसे ज्यादा मांस प्राप्त होता है इससे। इसके अलावा बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, बीकानेर जैसलमेर, इन क्षेत्रों में हमें ये नस्ल देखने को मिल जाती है। इसका मगरा प्रजनन केंद्र जो है वो है बीकानेर में। केंद्र कहां बना हुआ है, देखो 2-3 चीजें हैं सभी नस्लों की, वो ध्यान रखनी है और कुछ ही नहीं। बाघ में सोना, सोना मतलब सोनाड़ी, इसको हम उपनाम में कह सकते हैं चनोथर। क्या बोलते हैं राजस्थान में इसको, चनोथर बोला जाता है। खास तौर से दक्षिणी राजस्थान में मिलती है, क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये सारे जिले आ जाते हैं। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अब बात आएगी कि भाई द्विप्रयोजनीय नस्ल क्या है, तो मांस और दूध के लिए फेमस है, दोनों के लिए, मांस प्लस दूध, इन दोनों चीजों के लिए जो कोई भी नस्ल होती है वो क्या कहलाती है, द्विप्रयोजनीय नस्ल। इसका प्रजनन केंद्र है प्रजनन केंद्र अपने को मिलता है चित्तौड़ में। कहां पे है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़ भी शामिल है। मामा सोना चोखे चोकला, चोखला या चोकला, सोना, देखो नाली भी देख लो, नाली भी एक नस्ल है, और नाली
किस नदी के किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? पढ़ाया था मैंने। या किस नदी को नाली बोला जाता है? नाली, नाली। ध्यान रखना, घग्गर नदी के बारे में बताया था, घर पे जाके नहीं खोलोगे ना तो एक शब्द से कई क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान जीके में खास तौर से, वो कभी सोल्व आउट नहीं कर पाओगे। ध्यान कर लेना, एक शब्द से कई कंफ्यूजिंग, जो तुम्हारे इंग्लिश में ना कंफ्यूजिंग वर्ड, वैसे कंफ्यूजिंग जीके भी है। फिर तुम कहोगे कि साहब हमें तो भेड़ बताई थी, नाली नदी कहाँ बताई आपने? दोनों बताई हुई है, पढ़ा करो। देखो नाली, देखो लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त होती है इससे, लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त। लंबे रेशे के लिए कौन सी जानी जाती है? नाली। और सबसे ज्यादा ऊन भी इसी से मिलती है, सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है या सर्वाधिक ऊन देती है ये। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये खास तौर से किन क्षेत्रों में मिलती है, तो क्षेत्र है शेखावाटी, बीकानेर, इन क्षेत्रों में। प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र हमें इसका मिलता है हनुमानगढ़ में। कहा मिलता है? तीन चीजें हैं, क्षेत्र, प्रजनन केंद्र और कोई विशेषवासी। यही तो जानवरों में याद करना, और करना क्या है तुम्हें। अब अंडे लल्डी भेड़ लेके थोड़ा ना बताऊंगा तुम्हें कि भैया ये देखो ये ऐसी होती है। ठीक है, अब आ जाएगा सोना चोखला, चोखला या चोखला। ट्रिक याद रखना, अपने आप पकड़ में आएगी कौन सी नस्ल किसकी है। इसके बारे में ध्यान रखना, इसे हम भारत की मेरीनो बोलते हैं, भारत की मेरीनो। मेरीनो एक नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और जैसे लक्षण उसके हैं वैसे ही लक्षण इस नस्ल के भी हैं, इसीलिए इसको हम भारत की मेरीनो बोलते हैं। इसके अलावा इसको छापर भी बोलते हैं, छापर, और छापर के अलावा इसे कहते हैं शेखावाटी, मतलब शेखावाटी नस्ल है ये। और क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी अपने को सबसे ज्यादा। यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, भेड़ की सर्वश्रेष्ठ, अरे आवाज नहीं भाई, नस्ल। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का मतलब है कि इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, ब्रांडेड। ठीक है, इसके अलावा याद रखना उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा क्षेत्र, तो क्षेत्र वही शेखावटी बीकानेर। और बीकानेर, हाँ। शेखावटी में आता है सिक्कर चूरू झुंझुनू, सिक्कर चूरू झुंझुनू क्षेत्र को बोला जाता है शेखावटी। इसका प्रजनन केंद्र बीकानेर में है। अरे आवाज नहीं भाई, इजी टॉपिक नहीं है, जिस दिन याद करोगे ना उस दिन कंफ्यूज रहोगे। ध्यान रखना, लिखा में चार ही चीज रहा हूं क्योंकि इसमें कोई समझाने का भी नहीं है, लेकिन ये चार चीज ही भारी पड़ेगी जिस दिन क्वेश्चन करूंगा मैं, फिर बात कर लेना। इसके बाद में लेते हैं खेरी, खेड़ी या खेरी, ये भी एक नस्ल है भाई। इस प्रकार की नस्ल घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है खास तौर से, रेवड़ों में पाई जाती है। रेवड़ जानते हो, जिसमें बहुत सारी बकरियां या भेड़ों को
साथ रखा जाता और चराने के लिए ले जाया जाता, उसको बोलते हैं रेवड़। खास तौर से ये क्षेत्र जोधपुर, पाली और नागौर में मिलती है। और कभी देखना नागौर वाले यहाँ पे चराने के लिए आते हैं, जयपुर जैसे क्षेत्रों में सावन के महीने में जब घास ऊंची ऊंची हो जाती है, आते हैं। आते हैं भैया, यही तो नहीं पता है तुम्हें। और जो खाली जगह होती है वहां डेरा बनाकर, बाड़ा बनाकर रहते हैं, और उसी दूध को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये भी इनका एक इनकम सोर्स है। ध्यान रखना कि इससे जो ऊन मिलती है, इसकी ऊन गलीचों के लिए प्रसिद्ध है, गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध। गलीचे आप जानते हो, जो अधिकतर काम करता है, गलीचे का काम करने वाले व्यक्ति को टीबी की शिकायत रहती है, सांस की तकलीफ रहती है, गलीचे का काम करने वाले व्यक्ति है। तो ये तो उतारो। भेड़ में, भेड़ की नस्ल और उनकी विशेष बात। अरे आवाज नहीं। पूजा नहीं, तुम्हारे जैसा क्लास में नहीं होगा दूजा। उतारो फटाफट उतारो, दो तीन और बच रही है इसमें। क्या हो गया? नीचे है चनोथर, चनोथर। क्या? मगरा। भाई नस्ल ये है भेड़ की। अरे भेड़ है, भेड़ जैसी होती वैसी भेड़ है। क्या कचर पचर मचा रखे हो तुम? कंपटीशन वाले स्टूडेंट हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं क्या? तुमसे बढ़िया तो वो एलकेजी वाले स्टूडेंट होते हैं कई बार। सोचो कि कल को तुम्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। सिंसियरिटी लेके आओ अपने आप में। अगर ऐसा ही हाल रहा ना, तो बर्खास्त करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हकीकत कह रहा हूं मैं। इसलिए आवाज कम करो, जो चीज बताई जा रही है ना उस पर फोकस रखो। नहीं, ये नवंबर तक लास्ट होने वाला है राजस्थान जी के। हाँ। दक्षिणी राजस्थान द्विप्रयोजनीय, मतलब दो प्रकार से यूज होता है इसका।
एक मांस के लिए और एक दूध के लिए, ध्यान रखना। और तमाम ऐसी नस्लें अगर दूध और मांस के लिए है तो वो सारी क्या कहलाएगी, द्विप्रयोजनीय, चाहे वो गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे किसी की भी हो। क्या ऑस्ट्रेलिया की है? कहाँ पे? छापर, छापर, मेरिनो। मेरिनो, छापर, शेखावटी। नीचे दो की और लिख लेना, पुंगल लिख लेना एक तो। पुंगल का देखो मूल स्थान, क्षेत्र और प्रजनन के अंदर तीनों एक ही जगह है। पुंगल बीकानेर में। और यही पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी मारू, डोला मारू वाली। जैसलमेरी, जैसलमेरी का भी ध्यान रखना, क्षेत्र और प्रजनन के अंदर। जैसलमेर और जोधपुर में, दोनों जगह पे बना हुआ है। ये हो गया आपकी भेड़ों के बारे में जानकारी। इसके बाद में भेड़ की एक बहन होती है जिसे हम प्यार से कहते हैं बकरी। क्या कहते हैं? बकरी। भाई कल गाय को माता बोला और भैंस को मौसी बोला तो क्या गलत बोला? वो भी दोनों बहनें ही हैं। बढ़े आगे। नंबर 4 पे बकरी, गोट। लिख रहा है तू? बाहर जा। नहीं लिख रहा है ना, बाहर जा। हो गया भाई जैसलमेरी? देखो, अरे बोरिंग
पॉइंट है, पढ़ लो थोड़ा सा। नहीं, ऐसे तमाम प्रकार के ज्योग्राफी से सारे टॉपिक हटा दूंगा, और जो 30 नवंबर को खत्म होने वाला था वो 15 तारीख को ही खत्म कर दूंगा, ध्यान कर लेना। हकीकत कह रहा हूँ। देखो, बकरी, बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। क्या बोला जाता है? गरीब की गाय बोलते हैं। बकरी दूध और मांस के लिए जानी जाती है। अब मांस दो प्रकार का होता है इसका, देखो, एक तो होता है बकरी का, और एक होता है बकरे का। इसको बोलते हैं मटन, इसको बोलते हैं चेवनी। चेवनी ऐसे, रुको, चेबड़ी तो अलग होता है, चेवनी बोला जाता है, चेवनी, चेवनी। और चेबड़ी जो होता है वो होता है सुअर का, गाय का बीफ, और मुर्गे का चिकन। तो ध्यान रखना, ये राजस्थानी वर्ड है। ये क्या है? राजस्थानी वर्ड है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे खेत में भूमि को सपाट करने के लिए लकड़ी का जो फंटा होता है उसको क्या बोला जाता है? चावर। क्या बोला जाता है? चावर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी बकरी की नस्लों की मैं बात करूं तो ट्रिक ध्यान रखना। अजब सी मार सेलो पर कुछ मत बोलो। अजब सी मार सेलो पर कुछ न बोलो। अब इसमें बकरी की नस्लें कैसे आएगी, देखो। ऐसे आई अलवरी, जैसे आई जमुनापरी, वैसे आई बारबरी, सी से आई सिरोई, सी से आई, मार से आई मारवाड़ी, से आई शेखावाटी, लो से आई लोही। ध्यान रखना ये दोनों एक ही नस्ल है। पर से आई पर्वतसरी। आ गई नस्लें जो राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे अलवरी, जैसे जमुनापुरी, वैसे बारबरी, सी से सिरोई, मार से मारवाड़ी, इसी को लोही भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और से शेखावटी, और पर से पर्वतसरी। ये सारी नस्लें हैं। अब इन नस्लों की विशेष और क्षेत्र क्या है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले लेते हैं अलवरी। हाँ, क्यों? बकरे की अगर अलग होती है नस्ल, क्या होती है? अलवरी बकरी के, अगर अलवरी बकरा ही होगा, अलवरा बकरा ही होगा ना भाई। जैसी नस्ल वैसा ही उनमें मेल फीमेल का आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा। कमाल करता है ये भी। देखो, अलवरी का उपनाम है, उसका उदाहरण फिर शेखावटी को पढ़ लेना, जो सिरोही और अन्य नस्ल को मिलाकर बनाई गई है, इंटरकास्ट मैरिज करवा कर, जिसे सूक या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये एक संस्था है, काजरी अनुसंधान केंद्र, उसके द्वारा उत्पादित किया गया है उसे। आई बात समझ में? तो अलवरी को हम क्या बोलते हैं? जखरना। क्या बोला जाता है?
जखरना। मूल स्थान की अगर मैं बात करूं तो मूल स्थान जखरना गांव अलवर ही है। जखरना गांव अलवर। अब अलवर में पाई जाती है तो क्षेत्र भी क्या हो गया, अलवर, या अलवर के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी ये हमें। इसके अलावा ये अधिक दूध देने के लिए फेमस है, अधिक दूध देती है। कहा तो ये भी जाता है कि ये जो नस्ल है 3 से 4 लीटर के आसपास दूध दे देती है कई बार। भैया गादी मोटी होगी तो दूध भी उतना आएगा गादी में, कुछ आधा लीटर पाव भी नहीं देती है, समझा। इसके बाद में लेते हैं जमुनापुरी, या जमुनापुरी भी बोल सकते हो। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, वही दूध और मांस के लिए जानी जाती है। बात करूं क्षेत्र तो क्षेत्र में आता हाड़ौती क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में मिलती है, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले शामिल है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती, ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। ये वैसे के वैसे ही, इनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, नए जो अपने जिले बने हैं उनको लेकर, खास तौर से पश्चिमी क्षेत्र जो है उनमें से नए जिले बनाए गए हैं। इसके अलावा बारबरी, कौन सी नस्ल है, जो बार बार ब्यूटी पार्लर जाती है खूबसूरत होने के लिए, तो ध्यान रखना यही बकरी सबसे खूबसूरत बकरी है। जो बार बार ब्यूटी पार्लर जाती है खुद को खूबसूरत करने, वो बकरी कौन सी है, बारबरी। तो ध्यान रखना यही नस्ल बकरी में सबसे खूबसूरत नस्ल है, ठीक है। तो इसी का उपनाम है बडवारी, उपनाम में क्या बोलते हैं इसको, बडवारी। सबसे खूबसूरत नस्ल है, ये भी ध्यान रखना। सबसे खूबसूरत, अब वो क्यों है देखो, खूबसूरत होने का कारण ये है, हिरण के समान है ये। क्या है, हिरण का जो बच्चा होता है या हिरण जैसा होता है उसकी तरह होती है, सेम टू सेम। इसीलिए इसको खिताब दिया गया है, बकरी की नस्ल में सबसे खूबसूरत बकरी बारबरी होती है। ध्यान रहेगी बात। इसमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है। और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता का मतलब यहां पे है 3 से 4 बच्चों को एक साथ जन्म देती है, या यूं कह लो कि अन्य बकरियों के मुकाबले सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे होते हैं तो वो इसी नस्ल के होते हैं, बारबरी के। अरे अर्ज किया है कि जो चीजें खूबसूरत होती है अधिकतर बच्चे उन्हीं के ज्यादा मिलते हैं। इतिहास उठा के देखो तो ताजमहल याद कर लेना है, ताजमहल याद कर लेना, 14 बच्चे हुए थे और 14 बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई थी, हुई थी। तो अक्सर चीजें खूबसूरत होती है, बच्चे उन्हीं के ज्यादा होते हैं। तो आगे किस क्षेत्र में मिलती है, तो क्षेत्र ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। तो ये तो याद रह जाएगी, बार बार ब्यूटी पार्लर बारबरी कौन जाती है, ट्यूशन आए हुए हैं ध्यान कर लेना। इसके बाद में लेते हैं बारबरी के बाद में शिरोई। कौन सी, शिरोई। देखो शिरोई शिरोई में ही मिलती है,
क्षेत्र के हिसाब से सिरोही कहाँ है, सिरोही में ही है। इसका प्रजनन केंद्र पूछे, अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे, तो वो भी कहाँ है, सिरोही में ही है। और ये मांस के लिए फेमस है, मांस के लिए उपयुक्त। किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, मांस के लिए। अब बकरी का नाम है क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिरोही। अब जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ क्षेत्र में मिलती है तो मारवाड़ी नाम रख दिया, और उपनाम में इसको नाम दे दिया लोही। कौन सी नस्ल, लोही नाम दे दिया। तो ध्यान रखना कि यह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बकरी है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक मांस के लिए फेमस है, इसी से मिलता है सबसे ज्यादा मांस। इसके अलावा राजस्थान की सबसे प्राचीन और मूल नस्ल यही है, राजस्थान की मूल या सबसे प्राचीन बकरी की नस्ल, प्राचीन बकरी की नस्ल इसी को कहते हैं हम, क्योंकि संख्या में भी ज्यादा है और प्राचीन समय से व्यक्ति ने बकरी को पालना सीख लिया था। इसके अलावा क्षेत्र की मैं बात करूं तो मारवाड़ क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, मारवाड़, या इसी को बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान। क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मिलती है। इसके अलावा एक होती है शेखावाटी, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी अपने को। कहां मिलेगी शेखावाटी, शेखावाटी में मिलेगी। और ये बिना सींग की नस्ल है, सींग नहीं होते इसके, बिना सींग वाली नस्ल है। काजरी के द्वारा, काजरी संस्था मैंने अभी बताई थी जोधपुर में, तो काजरी जोधपुर के द्वारा विकसित नस्ल, मतलब दो अलग अलग नस्लों को मिलाकर एक नई नस्ल बनाई गई जिसका नाम रखा शेखावटी। और ये अच्छा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अच्छा दूध। क्षेत्र शेखावाटी, और शेखावाटी में सिक्कर चूरू, झुंझुनू। एक होती है पर्वतसरी, कौन सी नस्ल बच गई, एक पर्वतसर पड़ता है नागौर में, तो मूल स्थान इसका क्या है, नागौरी है, मूल स्थान और सर्वाधिक या क्षेत्र नागौर। तो ये दो नस्लों से मिलकर बनाई गई है ये भी, जिसमें एक तो है हरियाणा की बिट्ठल, बिट्ठल को क्रॉस फायर करवाया गया सिरोही के साथ, इसके साथ सिरोही की मिश्रित नस्ल। जैसे खच्चर का जन्म हुआ, ये कहां की है, हरियाणा की, और ये कहां की है, राजस्थान की। और इन दोनों से जो उत्पन्न हुए हैं बच्चे, उनका नाम क्या रखा, और सबसे अच्छा दूध जो है वो किसका है, शेखावत। और ये भी एक मिश्रित नस्ल का ही रूप है जो काजरी अनुसंधान जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। अब काजरी फलोदी में चला गया, ध्यान रखना, इसलिए मैंने काजरी लिखा। शुष्क क्षेत्र है वो, और फलोदी सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का। तो उतार लेना बकरी की नस्लें फटाफट। ये लो बकरी,
पाकिस्तान में आता है। अरे राजस्थान में है पाली, मूर्ख कैसे हो रहा तू? नागौर के साइड में, बाड़मेर के बगल में। खंड में खंडेला एक ही है जो सिक्कर में है, बाकी सब दो है। हाँ। इसकी तो मेरी तो सही है ना। आप अलग अलग कॉपियां बनाना, इंडियन जीके की अलग, राजस्थान जीके की अलग, ठीक है। अभी तो आप बीच में हो, नया टॉपिक उसमें तो चालू कर दिया मौलिक अधिकार, इसमें भी एक आध दिन में चालू हो जाएगा। बस ये नवंबर लास्ट। दो चार और टॉपिक हैं, जैसे मेन मेन पढ़ेंगे अपन, अभ्यारण्य वगैरह आ रही है। बाकी तो मैं क्या बोला, 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू पढ़ सकते हो आप राजस्थान जीके को तो, हर रोज नए टॉपिक के साथ, इतना बड़ा है। समझ में आई बात? तो मेरे को भैया जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा कहूँ मैं। मेन मेन जो पॉइंट है ना तुम्हारे सीईटी के, वो कंप्लीट है। हिस्ट्री करवा तो दी भाई। 4 सबसे बड़ी रियासतें हैं तुम्हारे सिलेबस में, सिलेबस की बात अकॉर्डिंग बात हुई है। ऐसे तो पढ़ता रहे। सीईटी के लिए बोला था मेरे को तो, वो नीचे जाके बात करो फिर, तुम सीईटी नहीं कर रहे हो। भाई गुहिल, राठौड़, चौहान और कच्छावा, ये 4 मेन है। इसमें अजमेर के बता दिए, अपने सपादलक्ष के बता दिए, नागौर के बता दिए, रणथंभौर के बता दिए, जालौर के बता दिए। कैसे नहीं पढ़े हैं? 1857 की क्रांति में है वो, बताई थी मैंने कि 6 छावनियां शामिल रही थी 1857 के विद्रोह में। फिर इन्हीं का बयान नहीं देखा? ट्रिक बताई थी तुम्हें। हाँ फिर कैसे बोल रहा है नहीं पढ़ाई? 12 झालावाड़, सबसे आर्द्र जिला, ध्यान रखना। अरे इरशाद, तो मेरे को सर को बोलना पड़ेगा? तो तेरी आवाज आती है सबसे ज्यादा। अरे जखरना अलवरी को बोलते हैं, देख। 10 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा।
सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, मतलब कई बच्चे दे सकती है ये। और भारत में अगर मैं मनुष्य के अंतर्गत बात करूं तो मनुष्य या महिलाओं में तो सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता किनकी है? मुस्लिम वर्ग की। ज्योग्राफी सेकेंड ईयर में पढ़ना, जनसंख्या में दे रखा है। काम। ये लोही है, लोही। आज कौन नहीं आया? हम्म। करण अर्जुन और चार ने इसलिए बता दी, गाय की, भैंस की, भेड़ की और बकरी की। अब ऊंट और घोड़े की ओर पड़ेंगे, दो चार। हो गया सभी का? लोही मारवाड़ी को तो बोलते हैं भाई, याद नहीं रखते हैं बातों को। उतारो उतारो।